भी रिजल्ट आ रहे हैं, तब तक राजस्थान के प्रभावित युवा है वो जुड़े। रीट के एग्जाम की जो पूछ रहे हैं उसको भी बोलूंगा, वेट करें दोस्तों, रीट 2021 का पूरा बोलूंगा, आप चिंता ना करें। मैं जो बात कहता हूं वो फैक्ट के साथ कह रहा हूं। 2021 की जो भर्ती है रीट की, चाहे बीएड धारियों को जो प्रभावित हो रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो कोर्ट का निर्णय होना है, उन सब बातों पे मैं बोलूंगा आज मैं। दोस्तों, अवस्था, आज भी गोली खा के फिर लाइव आया हूं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। साथी के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर हम कार्य करेंगे। आप साथ आए और जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने प्रदेश कार्यालय में आपको आमंत्रित करूंगा। ये जो नीचे नंबर है आपके सामने, कोई भी बात हो इन पे या मुकेश जी के नंबर पे आप बात करके अवगत करा ले। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैं कमेंट में देखूंगा दोस्तों, एक बार वेट करें। दोस्तों, आपके सामने जो पिन कर दिए गए हैं दोनों नंबर, मुकेश जी के, अनिल जी के, 10,029 पद नहीं है दोस्तों, ये परिवार है। 10,029 परिवारों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, आप यकीन करें। मैंने जब बातें रखी है उस बातों को समझा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं आज 11:30 बजे जयपुर पहुंचा, इसी मैटर को लेके वापस गया। मैं ये बातें आपने रखी है तो ये काम होना चाहिए। मैंने ये भी बोला कि इसमें शिक्षा मंत्री जी, मंत्री लेवल के लोग पॉजिटिव है, मुख्यमंत्री जी लेवल के लोग पॉजिटिव है। ये कोई बिरबल की खिचड़ी हो गई जो पक नहीं रही है। दोस्तों, आप निश्चिंत रहे, इस मैटर पे मैं काम करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों के सामने एक बड़ा धमाका भी होगा, और जरूरत पड़ेगी तो हम धमाका करना भी जाना। अब मैं बात कर रहा हूं रीट भर्ती परीक्षा। रीट भर्ती परीक्षा बार बार पूछ रहे हैं एग्जाम समय पे होगा नहीं होगा, का मैटर है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, रीट भर्ती परीक्षा सरकार की पूरी मंशा 20 जून को करवाने की है, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है कोविड जैसी, उस पर कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप लोग तैयारी करें। कई लोग आप लोगों को इस प्रकार की बातें कह देते हैं, फिर आप लोग ये सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। परिस्थितियों में ही रीट भर्ती परीक्षा आगे जा सकती है, वरना बोर्ड तो रीट जैसी जो परिस्थितियां हैं उस पर आप क्लियर रहे, आपका ध्यान रहे। एग्जाम की तैयारी आपको समय पे करनी है। आगे जो मुद्दा है 14% भर्ती को लेके, प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा है जो 14% का, आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल को बुला लिया गया शिक्षा मंत्री जी द्वारा। जब भेजा गया था यहाँ पे, डेलीगेशन भेजा गया था आपके पास में, डेलीगेशन आया, उनसे बात हुई है। उम्मीद है सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। चुनाव से पहले हालांकि सरकार की तरफ से हर प्रकार के संभव प्रयास किए जाते हैं, लेकिन आप सही वे में चलेंगे तो इसमें सकारात्मक परिणाम अवश्य निकलेंगे। इसमें कोई बात नहीं। एलडीसी भर्ती की बात मैं कर चुका हूं मित्र, मैं इसमें आगे रखूंगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016, मैंने आपकी बातें रखी है। इस मैटर में आप लोगों को जो पिकअप लिस्ट के लिए आपको स्पेशल मैं समय दिला दूंगा शिक्षा मंत्री जी से, और जल्द ही आपके हित में कार्य भी करवा दूंगा। इसी प्रकार 2018 की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा की भी लिस्ट आ जाएगी
जल्दी इस पिकअप लिस्ट आएगी। लेकिन हमारा जो प्रयास है 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा और 2018 के त्यागपत्रित व्यक्तियों को, त्यागपत्रित जितने भी व्यक्ति हैं जो पद खाली हुए हैं त्यागपत्रित की वजह से, उन पदों को भरवाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है इसमें सकर, हालांकि इसमें डीओपी का सर्कुलर आड़े आ रहा है तो हम उसको भी आड़े लेंगे, किसी ना किसी प्रकार से उसमें फायदा हो सके। दूसरी बात, कई लोग आते हैं इस मैटर को लेके, वो न्यूज लेके डाल देते हैं, इतने दिनों से कोई जानकारी नहीं लेते हैं। जैसे 2016 का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आप लोगों को दोस्तों। पैरामेडिकल की भर्ती है, आप लोगों को पता नहीं है क्योंकि आप शिक्षा एजुकेशन वाले मैटर से जुड़े हैं। पैरामेडिकल की जो भर्ती है, एलटी आरटी एसीजी वाला, सिंगल बैच से डीबी में गया, कुछ लोगों की नियुक्तियां हो गई, कुछ की बाकी रह गई। अब सभी को पता है कि 19 तारीख को वो केस लिस्टेड हो रहा है और इसमें एजी साहब पैरवी कर रहे हैं। इसमें भरत जी बेनीवाल थे, वैभव जी थे, इन लोगों की टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया। पता चला 19 को लिस्टेड हो रहा है, 19 को इसमें अंतिम हियरिंग हो रही है और फाइनल रिजल्ट आना है इस पे, और 19 के बाद 25 के लगभग इसमें लोगों को रिजल्ट भी आ जाएगा, सारी याचिकाएं खारिज हो जाएगी। तो साहब बोल देंगे तो हमारा प्रयास सफल हुआ। तो कई सफल प्रयास करने वाले बीएसटीसी के पप्पू आप लोगों को पता है, तो मैं बता देता हूं, रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को बाहर करवाने की जो साजिश उसने रची थी, वहां पे भी वो नाकामयाब हुआ। अब 16 का जो राजरतन जी की टीम ने, वेदपाल जी धानोटे की टीम ने जो कार्य किया था इंग्लिश के एसएलपी के लिए, और 2016 साइंस में 2017 संस्कृत विभाग का जो मेरी टीम ने, मैंने कार्य किया था, कोर्ट से आदेश करवा के लेके आए। लेकिन ये साहब हर प्रकार से बरसाती मेंढक के रूप में कूद जाते हैं और कोशिश इस प्रकार की करते हैं कि जिस प्रकार से इनको कोई मतलब नहीं होता। ये हक है, हक की लड़ाई है, लेकिन किसी प्रकार से झूठ ना बोले युवाओं के सामने। 2018 की रीट शिक्षक भर्ती साथियों, इसमें भी रीसफल होगा, समय लग सकता है। सरकार ने कई प्रकार से, सरकार के कई अधिकारियों ने आरक्षण की व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ किया है, और किसी भी प्रकार से आरक्षण की, या तो आरक्षण को खत्म करे, यदि आरक्षण की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो इसमें हमेशा ही न्यायालय हर हाल में किसी भी प्रकार की गलत प्रकार की बातों को खत्म करेंगे। अब मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों, ये जो मैटर है 2018 का अभी कोर्ट में लगा नहीं है, इसमें लिस्टेड होगा, और अगर डीबी में मामला आता है तो डीबी में भी वही निर्णय आएगा जो सिंगल बेंच में, क्योंकि इसमें जो कार्य किया जा रहा है वो इस प्रकार से है, आप लोगों के सामने आएगा जब पता चलेगा, क्योंकि इसमें कोई बाहर नहीं होगा अगर आप सही तरीके से कार्य करेंगे। मैंने पहले भी बोला था, बाहर नहीं होने दूंगा, 2 गुना रिजल्ट आ जाएगा। आप सिट्टे पढ़िए दोस्तों 2018 की भर्ती की। कई लोगों को लगता है जनरल के लोग बाहर हो जाएंगे और हो जाएंगे, अरे बाहर नहीं होंगे। आप सही वे में काम करें, कोर्ट में जितना दिमाग लगा रहे हो उतना काम करें। आप नॉन ज्वाइनर की जो लिस्टें हैं वो डीओ से आप आरटीए के द्वारा मंगा लेते हो, वो जानकारी मिल जाती है, लेकिन पात्र एब्सेंट की जो लिस्ट है वो नहीं देते, वो सीओ देता है, वो आरटीए लगाए। मेरी टीम काम कर रही है, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन आप भी साथ दे, आप साथ दे। और उससे क्या है, जो 3500 सीटों पे जो लिस्ट आनी थी वो लिस्ट 6500 पदों पे आनी थी। 20 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है 2021 भर्ती रीट को लेके। वैधता भी बोलता हूं दोस्तों, वेट करें। 2021 की जो भर्ती को रीट सुनवाई है वो वीसी के माध्यम से होनी है, और आप चिंता ना करें, तैयारी करें लेवल फर्स्ट की, बैठोगे भी, पात्र भी होंगे। पूरी टीम काम कर रही है और मैं एक ऐसा प्रयास कर रहा हूं जिसके माध्यम से आप लोगों के सामने सारी बातें 20 तारीख को मैं क्लियर करके रख दूंगा, किस प्रकार से इस मैटर को किन किन लोगों ने प्रभावित किया था।